एक बूढ़े बाप, एक माँ और उनका बेटा, तीनों इकट्ठे गर्म रेत पर लेटाए जा रहे थे। ये क्यों हो रहा था? और वो सब लोग जो इस्लाम के पहले सिपाही थे, क्यों खामोश थे? अम्मार बिन यासिर, उनके वालिद यासिर और वालिदा सुमैया, तीनों बनु मखसूम के गुलाम थे। उनके मालिक थे अबू जहल। ये कबीले का मामला नहीं था, ये मालिक और गुलाम का मामला था। और अरब के दस्तूर में मालिक को अपने गुलाम पर मुकम्मल इख्तियार था। उस वक्त मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्तियां थीं। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था, सब्र करो और हाथ ना उठाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अम्मार के पास जाते, आंसू बहाते और कहते, सब्र करो ए आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अली, अमीर हमजा, अबू बकर, अबू तालिब और दीगर सहाबा क्या करते? रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। वो मदद करना चाहते थे, लेकिन कानून अरब के मुताबिक किसी के गुलाम में मुदाखलत कबायली जंग का सबब बनती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का हुक्म दिया था। लेकिन तारीख गवाह है, जब भी मौका मिला उन्होंने गुलामों को आज़ाद करवाया। अबू बकर सिद्दीक, अली, अमीर हमजा, अबू तालिब और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने भी ऐसे मौके से फ़ायदा उठाया, गुलाम खरीद कर आज़ाद करवाए। अबू जहल ने सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा को नेज़ा मार दिया। वो इस्लाम की पहली शहीदा है। यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु पर इतना जुल्म किया गया कि वो मजबूरन कुछ कह बैठे, लेकिन दिल में ईमान मजबूत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, अम्मार के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ईमान से भरे हुए हैं। अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। अम्मार का कातिल और उसके माल का लूटने वाला जहन्नम की आग में है। और अल्लाह ताला ने अम्मार की ज़बान को शैतान से महफूज फरमा दिया था। यह था अम्मार बिन यासिर का ख़ानदान, सब्र की वो मिसाल जो क़यामत तक जिंदा रहेगी। और जो लोग पूछते हैं कि मदद क्यों नहीं की, वो जवाब ये है कि यह अल्लाह का इम्तिहान था और उन्होंने इस इम्तिहान में कामयाबी पाई।